अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शाहान है। मैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर है कि अगर आपके किसी प्यारे को बर्न हो जाए, वो बस जल जाए, कोई गर्म पानी गिर जाए, दूध गिर जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर बीइंग पेशेंट्स, अटेंडेंट्स क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम पेशेंट का भला कर सकें इस टाइम के दौरान, जब तक कि उसको एक प्रॉपर डॉक्टर मिल जाए। तो उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में स्पेशली बहुत कॉमन होता है, गर्म दूध या गर्म पानी, चाय, कोई लिक्विड ऊपर गिर जाता है जिससे बच्चे जल जाते हैं। जब ऐसा कुछ भी होता है आपके सामने, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चे के जो कपड़े उसने ऊपर पहने हुए हैं उन कपड़ों को उतारें। उसकी वजह ये होती है कि जो गर्म लिक्विड होता है, दूध, पानी या जो भी, वो कपड़ों के अंदर जज़्ब हो जाता है और वो मुसलसल जिल्द को जलाता रहता है। दूसरा काम आपने ये करना है कि एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी का मतलब ये है कि ठंडक के ज़रिए जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जलने के, जब भी जलता है पेशेंट तो वहाँ सोज़िश शुरू हो जाती है ना, आप फ़ौरन से बच्चे को लेके वॉशरूम में जाएँ, शावर खोल दें और शावर के नीचे उसको, उसके ज़ख्म पे वो पानी पड़ता रहे। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि टूटी का जो पानी है, नलके का पानी है, आप नलके के पानी के अंडर उसका बाजू, हाथ या जो भी एरिया उसका जला है वो कर सकते हैं, अगर छोटा एरिया, ठीक है। मकसद सिर्फ यही है कि जो पानी है वो जब उस ज़ख्म पे पड़ेगा जले हुए, तो उसको ठंडक पहुँचाएगा। और प्रेफरेबली पानी जो है वो थोड़ा-सा ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मगर थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जो रिकमेंडेड स्टडीज़ हैं, जो इंटरनेशनली रिकमेंड करती हैं, वो है 8 डिग्री। लेकिन चूँकि 8 डिग्री को मेज़र करना उस वक़्त पॉसिबल नहीं होता, तो आप ठंडे पानी का इंतख़ाब करें। दूसरा ये है कि इसमें एक और थेरेपी की जाती है, उसे कहते हैं कोल्ड स्पंजिंग। एक मार्केट से बड़ी कॉमनली अवेलेबल एक पैकेट होता है जिसके अंदर जेल होती है, ठीक है, उसे कोल्ड जेल कहते हैं। और ये जब भी इस तरह आपने पानी में बच्चे का या बड़े का हाथ रखा है या उसमें, उसके बाद फ़ौरन से आपने इस कोल्ड स्पंज को अप्लाई करना है, मगर डायरेक्ट उस ज़ख्म के ऊपर अप्लाई नहीं करना। उसका तरीका ये होता है कि आपने उसको किसी पतले से कपड़े में लपेटना है और लपेटने के बाद उसको आपने उस ज़ख्म पे लगाना है, ताकि ठंडक का एहसास भी पेशेंट को हो और उसका फ़ायदा भी वो हो जाए ज़ख्म के लिए। लेकिन डायरेक्ट जो ठंडक का नुकसान है, जो कि अगर आप डायरेक्ट बर्फ़ लगाते हैं, कोई ठंडी चीज़ लगाते हैं, तो उससे उल्टा नुकसान हो जाता है, तो वो नहीं करना। तो हमने उसका फ़ायदा भी लेना और नुकसान से भी बचना है। अगर तो बच्चा जला है, आपने देखा है, अगर तो जला हुआ एरिया जो है उसकी रंगत गुलाबी है, पिंक है, तो इसका मतलब है वो सतही बर्न है। अगर तो वो सफ़ेद है, तो इसका मतलब है वो गहरा बर्न है, ठीक है। तो ये 2 बेसिक हैं। इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया इन्वॉल्व है। फिर अगला स्टेप आता है कि क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। हर बर्न का जो ज़ख्म है वो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो जला हुआ पेशेंट होता है उसका जो ज़ख्म है वो भी एक ज़ख्म है, उसमें भी ख़राब होने की 100% कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है। तो डॉक्टर को टाइम पे दिखाना चाहिए। जिस्म में अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पर एक कैपेबिलिटी रखी है कि उसने ज़ख्म को खुद भरना है। लेकिन हम एज़ डॉक्टर्स ये करते हैं कि हम बॉडी को हेल्प आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि बॉडी में, उस ज़ख्म में इन्फेक्शन ना हो। तो जो भी बर्न की ट्रीटमेंट होती है, स्पेशली जो जले हुए पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमारा बीइंग डॉक्टर्स जो प्राइमरी रोल होता है वो यही होता है कि इसमें इन्फेक्शन ना हो, और अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसको मैनेज करें। तो बिल्कुल आप डॉक्टर को दिखाएँ और प्रेफरेबली आप उस डॉक्टर को दिखाएँ जो कि बर्न में स्पेशलाइज़्ड है। आमतौर पर हमारे और वर्ल्ड वाइड जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, दे आर ट्रेन्ड इन बर्न इंजरीज़ एंड देयर मैनेजमेंट्स। तो आप प्लास्टिक सर्जन को प्रेफरेबली दिखाएँ। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। बर्न के बारे में जो आप सबको पता होना चाहिए कि द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि एहतियात बेहतरीन इसमें हिकमत अमली है। तो कंसल्ट बर्न स्पेशलिस्ट विच आर मोस्टली प्लास्टिक सर्जन्स फॉर अ बेटर आउटकम। थैंक यू।